परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों में हैं। और अंजू सिस्टर तो नहीं आ पाई है। क्या ओनीला सिस्टर आपके पास वचन है सोप के लिए? सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह यीशु सहाय। वचन को मनन के लिए रखे हैं। उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगी। ये जीवित महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ आपने रात्रि पर अच्छी नींद को देकर सुंदर खुले पहुंचाए प्रभु। इस समय हम पवित्र वचन को प्रभु मनन ध्यान करने पाते हैं पिता परमेश्वर। इस समय आप ही मेरे मुख से बोलिए पिता परमेश्वर, अपने को प्रार्थना से अगुवाई कर कि मैं सबों के पास इस जीवित वचन को प्रभु प्रकट कर सकूं और सभी इसके द्वारा आशीष को पाना सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का वचन है वो पहला पतरस 2:11। पहला पतरस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इसके लिए मैंने अवलोकन किया तो उसमें समझ में आया, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम संसार में परदेसी या यात्री के समान हैं, अर्थात हम कुछ ही दिनों के लिए इस संसार में रहेंगे। हमारा जीवन क्षण, इस संसारिक जीवन क्षण भंगुर है और संसार की इस यात्रा में, हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं या अभिलाषाएं उत्पन्न होती है जो हमें आत्मा के अनुसार चलने से रोकती है और परमेश्वर की निकटता से दूर ले जाती है। संसारिक अभिलाषाएं जो हमारे जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषाएं जो उत्पन्न होती है ये संसार में होते रहता है और हम उस इच्छा में फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, जैसे भी, लेकिन हम उन इच्छाओं में फंस जाते हैं और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो हमें उनसे बचने की आवश्यकता है। हमारे आत्मा और वो शरीर की अभिलाषाएं या संसारिक अभिलाषाएं लड़ती है। हमें पहचानना है कि हमें आत्मा के अनुसार किस तरह चलना है। आत्मा की आवाज को पहचानने की आवश्यकता है और हम उन शारीरिक अभिलाषाओं से बच सकते हैं। और इसके लिए मैंने अनुप्रयोग को रखा है। मुझे परमेश्वर ने इस संसार में विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है ताकि मैं उसके राज्य के लिए काम कर सकूं। इसलिए संसार की बुरी अभिलाषाओं से बचने के लिए हर समय आत्मा में प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय रूपी भूमि में जगा दूंगी। उसे बढ़ने और फलने के लिए प्रयत्न करूंगी ताकि मैं उस संसारिक अभिलाषाओं से दूर होकर परमेश्वर के लिए काम कर सकूं। और मैं प्रयास कर रही हूँ इस शॉप के माध्यम से, चाहे इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से परमेश्वर मेरी सहायता करेगा अवश्य, क्योंकि प्रार्थना ही एक माध्यम है जो मुझे संसारिक अभिलाषाओं को मारने या दबाने के लिए सामर्थ्य देता है परमेश्वर का वचन। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के लिए। हे पिता, अब तक मैंने आपके विरोध में जो भी पाप किया है और इस संसार की
इच्छा के अनुरूप चला। मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर कि मैं उन संसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मा की आवाज के अनुसार चलने पाऊं। हे पिता परमेश्वर, आप ही मेरी सहायता कर कि मैं आपके वचन रूपी हथियार को अपने जीवन में अपना सकूं। और पिता परमेश्वर, मैं आपके राज्य के लिए काम कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, प्रतिदिन के जीवन में आपके वचन को आहार के रूप में ग्रहण करते हुए पिता परमेश्वर आत्मिक बल प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं संसारिक या शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से चलने पाऊं। पिता, इसके लिए आप ही अपने पवित्र आत्मा से मेरी सहायता कर कि मैं आपकी इच्छा के अनुरूप चलने पाऊं। पिता, इस प्रार्थना को आपने सुना है, धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आमीन। सिस्टर को बहुत धन्यवाद। प्रभु ने आशीषित करे और निश्चय ही हमारे लिए जो ये पृथ्वी का समय है वो थोड़ा ही है और हमें बहुत ही सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ अपने समय को बिताने की आवश्यकता है। और जैसे ओनेला सिस्टर ने अपने जीवन के लिए इस वचन को विचार किया, हम सभी को भी विचार करने की आवश्यकता है। हर समय हर घड़ी आत्मा में प्रार्थना में बने रहना है। प्रभु हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे और उसी तरह से बाकी लोग भी अपने सोप के साथ प्रतिदिन अपने डायरी में उसको मेंटेन करते जाएंगे, है ना। ये केवल यहाँ पर बताने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बेहतर करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने डायरी में प्रतिदिन का सोप लिखेंगे, ठीक है। और निश्चय ही पवित्र आत्मा की आपको सहायता लेना है। उसकी सहायता के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमें अपने हृदय को अच्छा भूमि प्रतिदिन बनाते जाना है, ताकि हम आने वाले समय में बड़े फलों को अपने जीवन में और प्रभु के राज्य में हम देख सकें। आइए हम लोग आगे प्रार्थना करते हैं। जो आगे का संदेश है, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसको जान सके, समझ सकें, ताकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो और भी बेहतर तरीके से हम लोग क्या कर सकें, पढ़ सकें। इसलिए हम लोग युगों में परमेश्वर की योजना के विषय में सीख रहे हैं, आरंभ से लेकर के मसीह तक की बातों को। पिछले समय में किस तरह से बातें हुई, क्रम अनुसार हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं हल्के तौर पर। और यदि किसी के पास सवाल रहता है तो आप बोल सकते हैं। सवालों को भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं और फिर कल परसों आप उसको पूछ सकते हैं या लास्ट में भी पूछ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सच प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति में हम पाए जाते हैं। आपका बड़ा अनुग्रह है, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने हमारे मन को फेरा है प्रभु जी, हमें भूखा और प्यासा बनाया है अपने वचन के। हाँ प्रभु जी, और इस घड़ी हम इकट्ठे हैं। आपकी आत्मा हमें से हर एक को दी जाए, आपकी स्वर्गीय बुद्धि हमें से हर एक को दी जाए, ताकि आत्मा की बातों को हम आत्मा के द्वारा प्रभु जी सीख सकें और प्रभु जी वो हमारे लिए और बहुतों के लिए आशीषमय होने पाए। हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कर। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक हो। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जाग रहे हैं ना? किसी को नींद तो नहीं आ रहा है? जिसको नींद आ रहा है तो अपने नींद को थोड़ा सा भगाइए, उठिए, चलिए फिरिए, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि हम सुनते सुनते सो जाएं, है ना। तो हम लोग मानवीय शासन के युग के विषय में कल हम लोगों ने सुना, और ये कब से कब तक हो रहा था, कब से कब तक इसका समय है, किसी को याद है? कब से कब तक है मानवीय शासन का युग? नूह के जल प्रलय से इब्राहिम के युग तक। नूह के जल प्रलय से लेकर के इब्राहिम की बुलाहट तक, ठीक है।
अभी हम लोग मूसा तक नहीं पहुँचे हैं, है ना। उसके पहले ही इब्राहिम की बुलाहट तक को विषय में ही हम मनन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम बाइबल तो पूरा ही इधर उधर खोल के हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा भी आप लोग मत समझिए कि अरे उधर भी तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी बातें सभी जगह ही हम लोगों को मिलती है। नए नियम की बातें पुराने नियम में भी हमको मिलेंगी और पुराने नियम की बातें नए नियम में भी मिलेंगी, है ना, क्योंकि इसका लेखक एक ही है। तो कल हम लोगों ने देखा कि नूह के जल प्रलय में सब नाश हुआ है और उसके बाद फिर से परमेश्वर ने उनको अपनी वाचा दी है। उत्पत्ति 9 अध्याय में हमने देखा परमेश्वर ने उन्हें अपनी वाचा दी है, और आदम को जो वाचा दिया गया था उसी वाचा को और भी वहाँ पर उसी बात को फिर से नूह को भी दिया गया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, साथ ही साथ पशु पक्षियों और जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। लेकिन उसमें और थोड़ा सा जो है थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है कि अब मनुष्य मांस भी खा सकता है, लेकिन खून के साथ मांस को नहीं खाना है, और मनुष्य की हत्या नहीं करना है, और हत्यारे को मृत्यु दंड दिया जाना है, और सदा ही परमेश्वर की जो वाचा है उसका मनुष्य को क्या करना है, ना केवल नूह के परिवार को, लेकिन नूह के परिवार के जो वंशज होंगे आने वाले टाइम में सभी को उस वाचा का पालन करना है। और हमने ये भी देखा कि नूह के ही वाचा या नूह को जो नियमावली मिली है तो वही सभी संसार की जो नियमावलियाँ हैं उसी पर वो क्या है, आधारित है। और जो मूसा की जो नियमावली है तो वो भी नूह के ही नियमावली पर क्या है, आधारित है। और वहाँ पर हम लोग भी पाते हैं मूसा की आज्ञा में कि हत्या नहीं करना, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाना है। तो इस तरह से नूह की जो वाचा है वही सभी जातियों के, चाहे वो हम मसीही लोग देखते हैं या फिर यहूदियों के आप देखें या फिर सभी जो संसार की और भी जातियां हैं, तो उनका भी जो नियम है तो कहीं ना कहीं वो उसका जो आधार क्या है, नूह का वाचा है। और उसमें कई तरह के फेरबदल भी हम लोग देखने को पाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कौन काम करता है, शैतान काम करना चाहता है। अदन की बारी में भी जो वचन आदम और हवा को दिया गया था तो उसको गलत, उसमें गड़बड़ी हेर फेर करने के लिए शैतान की उपस्थिति को हम वहाँ देखते हैं। तो वैसे ही सभी जातियों के जो भी नियमावली हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शैतान की ओर से हेर फेर डाला गया है। लेकिन फिर भी जो मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को जानता है, समझता है, या उसको उसके साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहता है, तो वो ऐसी बातों से बचता है या दूसरों को बचने के लिए कहता है कि किसी की हत्या नहीं करना है ना, किसी की हत्या नहीं करना है। आप भी जब मसीह में नहीं थे तब भी मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि आप इन सारी बातों से बचने का या दूसरों को ऐसी सलाह देने का ही विचार रखते थे होंगे, है ना। जो मसीही नहीं है आप लोग बोल सकते हैं पहले समय का आपका विचार, क्या ऐसा कोई था विचार कि दूसरों की हत्या कर दिया जाए, ऐसी कोई नियमावली थी क्या? हेलो। नहीं, और कोई बताएंगे? ऐसा विचार नहीं था। हाँ, तो कहीं ना कहीं मनुष्य जब सृष्टिकर्ता को जानता है, जिस तरह से भी वो मानवीय स्वभाव रहता है कि वो अगले मानव का हत्या नहीं करे, है ना। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा देखते हैं हम शैतान का या अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव रहता है या बुरी संगति का प्रभाव रहता है, तब जा कर के वो मनुष्य का जो इच्छा है वो बड़ा विकृत हो जाता है, और उसके अंदर इतना ज़्यादा बैर उत्पन्न हो जाता है ना, पाप इतना ज़्यादा ही बढ़ जाता है कि वो दूसरों को हत्या कर डालता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इस बात को समझ गए कि नूह की वाचा पर ही संसार की सारी नियमावलियाँ क्या हैं, आधारित हैं। और इसलिए हमें अधिकारियों के अधीन रहना है। हम लोगों ने रोमियो के 13 अध्याय को पढ़ा था। पहला पतरस 2 अध्याय में भी वहाँ पर पाया गया है कि हमें अपने प्रधानों, हाकिमों के अधीन में रहना है। साथ ही साथ यदि हम परिवार में अपना जीवन बिताते हैं तो पहले परिवार का जो मुखिया है वो पुरुष है, उसके बाद स्त्री है, उसके बाद फिर बच्चे हैं, तो उनको उनकी अधीनता में रहना है। और आगे हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे वंशज जो हैं और जातियां फिर फैलती चली गई हैं, और यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। तो हमें परमेश्वर के भी अधीन रहना है, और हम जब इस संसार में रहते हैं तो संसार के जिस तरह के सिस्टम बने हैं तो हमें उसके भी अधीन रहना है। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी, वो एक मसीही भाई तो नहीं था लेकिन काफ़ी सजग व्यक्ति था, अपने समाज के लिए चिंतन मनन कर रहा था कि किस तरह से हमारा समाज जो है गड्ढे की ओर जा रहा है। और मैं उसके विचारों को सुन रही थी, और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे विचारों को सुनना कि हाँ, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने विचार किया कि एक मसीही को क्या करना चाहिए ऐसे समय जब समाज और सरकार या परिस्थितियां विपरीत अवस्था में हैं, तो क्या वो भी इस तरह का ही रिएक्शन करना चाहिए क्या? ऐसा मैं विचार कर रही थी। तो फिर मैं बाइबल पर ही विचार करने लगी कि बाइबल में जो भी शासकों के बारे बताया गया है और उनके उस समय के जो लोग थे उनका कैसा व्यवहार था उस समय, मैं उन बातों पर विचार करने लगी। तो मुझे ये समझ में आया कि आज हम ज़रूर अपने समय को देखते होंगे, बड़ा बुरा समय है, लेकिन इससे भी बुरा समय या ऐसी ही परिस्थितियाँ उन समयों में भी थी, पिछले समयों में भी थी। लेकिन परमेश्वर के प्रति जो भी प्रभु के दास दासी थे, वे लोग विश्वास योग्य बने रहे। वो केवल और केवल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, और बाकी काम परमेश्वर का था। और इस प्रेरणा को मैंने पाया। और कई बार जब हम लोग सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई बार हम बड़े ही उत्तेजित हो जाते हैं, या लगता है कि हम जा कर के सारे सिस्टम ही सुधार देंगे, और ऐसी भावनाओं के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम खुद ही ठोकर खाते हैं। और मैंने ऐसे अनुभव को अपने जीवन में भी देखा है। और बाइबल से ही, जबकि बाइबल ही हमारा हथियार है, तो बाइबल से ही मैंने इस बात को सीखा और जाना कि नहीं, हमें जो अपना विश्वास है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर बनाए रखना है, बस यही काम है। और अपने स्वभाव को ठीक रखना है, और बाकी काम परमेश्वर का है। चाहे जैसे हम सौल और पतरस, उन लोगों को भी देखते हैं कि वो लोग बंदीगृह में चले गए थे, तो उन्होंने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़े रखा। और स्वयं यीशु मसीह को हम देखते हैं कि उसके समय के जो शासक थे, तो उन्होंने यहूदी महायाजकों के साथ मिलकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा देने का कार्य किया। तो वहाँ पर उन्होंने सिस्टम को सुधारने का काम उस तरह से नहीं किया जैसा हम देखते या समझते, या जो बाकी लोग देखते हैं गैर मसीही सोचते हैं कि ऐसा सुधार होना चाहिए। एक मसीही होकर होना है। जैसे यीशु मसीह के बारे में मैंने विचार किया, उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बनाए रखा, और परमेश्वर की जो इच्छा थी उसको उसने वहाँ पर पूरा किया। उसको बलिदान होना था, तो वहाँ पर उसको वही काम करना था। उसको ये नहीं करना था कि वो वहाँ के शासक को हटा दे, जो वहाँ के जो यहूदी समाज के जो महायाजक है या याजक हैं जो गलत कर रहे थे, तो उनको हटा दिया जाता, और वहाँ पर अच्छे अगुओं को, अच्छे याजकों को रखा जा सकता था। ऐसा इस तरह से भी कार्य किया जा सकता था यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन वैसा या वह तरीका या वहाँ के लिए वो नहीं था। वहाँ के लिए ये था कि यीशु मसीह को खुद को वहाँ पर बलिदान करना था, और इस तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था।
तो उसी तरह से जब पौलुस के जीवन को देखते हैं, पतरस के जीवन को देखते हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर उन शासकों को बदलने या हटाने का, या जो ऐसे विचार आते हैं तो सिस्टम को हम पूरे बदल देंगे, ऐसे विचार आते हैं, तो वैसा काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बेहतर किया, और जो परमेश्वर ने उन्हें कहा, जो संदेश उनके पास था, प्रभु यीशु मसीह का संदेश, बस उस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना था। वो एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी बात है, नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं तो भी अच्छी बात है। तो ये बात को मैंने अपने जीवन में जाना कि हाँ, मुझे इस बात पर ही फोकस बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भविष्य मानवीय शासन के युग में, है ना। इन बातों को कहने का पर्पस ये था कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे रोमियो 13 है ना, जब हम लोग शासन अधिकार के बारे पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपना जो अधिकारियों के प्रति कई बार हो जाता है, या सिस्टम के विरुद्ध हमारे मन में कड़वाहट भरी रहती है ना, तो कुछ कुछ ऐसे विचार आते हैं, इसलिए ये सारी बातें कही गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नूह के जल प्रलय से लेकर के इब्राहिम की बुलाहट तक। बहुत सारी जातियां उत्पन्न हुई और सारी पृथ्वी में क्या हो गई है, फैल गई हैं। अब भी हम देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 10 उसका 25। कोई पढ़िए उत्पत्ति 10 का 25। उत्पत्ति 10 उसका 25। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दोनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। आमीन। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर विशेष जो हम सीखना है हमें, सेम के वंशज हैं ये, है ना, और पेलेग के दिनों में पृथ्वी बट गई थी, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये इससे हम लोग क्या समझते हैं? सेम के वंशज पेलेग के दिनों में पृथ्वी बट गई थी। परमेश्वर ने समुद्र के जल को इस रीति से अलग किया कि सारी पृथ्वी महाद्वीपों व टापुओं में बट गई, ताकि मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठे ना होकर विभिन्न महाद्वीपों और टापुओं में फैलकर उन्हीं में बसे रहें। तो हम लोग तो देखते हैं अभी इसी तरह से ही तो है, पृथ्वी बटा हुआ है। हम लोग किस महादेश में है? एशिया महादेश में है ना। और अलग अलग महादेश हैं, 7 महादेश हैं, उसमें बटा हुआ है, फैला हुआ है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना। पहले ऐसा नहीं था, एक ही जमीन था, एक ही जमीन था, और बाकी तरफ क्या थे? पानी थे। और बाइबल यहाँ हमें बता रही है उत्पत्ति 10 का 25 में कि पेलेग के दिनों में पृथ्वी क्या हो गई? बट गई। और ये पृथ्वी का जो बंटवारा है वो बहुत लंबे टाइम में हुआ है, बहुत हजारों लाखों उसमें समय लगा है ना। और हमारे हिमालय के विषय में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पहले हिमालय पहाड़ नहीं था, है ना। हमारा भारत देश भी पहले ऐसा नहीं था। अभी हम लोग ज़रूर ही सोचते होंगे कि अखंड भारत बोलते हैं, हमारे भारत को कोई टुकड़े नहीं कर सकता है। लेकिन बहुत पहले जब यदि हम जाएंगे, आप लोग स्कूल के किताब वगैरह में पढ़े होंगे, या आप लोग के पास वीडियो भेजा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चाहे आप लोग अपने 10वीं 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनसे भी आप बातचीत करेंगे तो वो लोग आपको बता देंगे। तो भारत देश का जो दक्षिणी हिस्सा है तो वो पहले साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, है ना। वो नीचे की ओर था, ठीक है, अफ्रीका की ओर सटा हुआ था, उस ओर था। और फिर उधर से वो घसकते घसकते इधर उत्तर भारत की ओर क्या हो गया? आ गया। और उस तरह से जब वो सटता चला गया, वहाँ पर हिमालय पहाड़ क्या हो गया? उस तरह का जो ढांचा है वो बनता चला गया। और हमारा जो ये ज़मीन है वो क्या है? पृथ्वी पानी के ऊपर क्या होता रहता है? तैरता रहता है ना। और हम लोग तो ज़रूर ज़मीन के ऊपर रहते हैं, और हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि वो गतिमान है,
क्योंकि बहुत बड़ा है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से हम बहुत छोटे हैं वहाँ पर। जैसे कि यदि हम लोग फुटबॉल देखते हैं, है ना, तो फुटबॉल, एक बड़ा फुटबॉल लेते हैं और उसमें एक चींटी को रख देते हैं, तो उस चींटी को पता नहीं चलता है कि फुटबॉल अ, गोल है या प्लेन है ना। उसको लगेगा कि हाँ, वो तो एक ज़मीन में ही खड़ा है, स्थिर ज़मीन में है, लेकिन आप उस फुटबॉल को लेके इधर-उधर थोड़ा कर सकते हैं। तो हमारा भी जो है, हम बहुत छोटे हैं और पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो हमको अपने आप में ये सब पता नहीं चलता है ना। लेकिन जब इसको बहुत इस पर खोजबीन किया जाता है, बहुत दूर से इसको देखा जाता है, समझा जाता है, तब पृथ्वी हमको अलग तरह से समझ में आती है। तो पहले क्या था, ज़मीन, एक ही ज़मीन था और प्लेग के दिनों में वो पृथ्वी क्या हो गई, बँट गई। और साथ ही साथ हमें बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर के लिए एक दिन कैसा है, 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर का एक दिन कैसा है, 1000 वर्ष के बराबर है ना। पतरस की पत्रियों में हम लोग पाते हैं। तो परमेश्वर का जो कैलकुलेशन है उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर के लिए एक दिन परमेश्वर का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, या फिर 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, ठीक है। तो ये जो जमीन जो बट गया या अलग हो, बहुत इसमें टाइम लगा है। और ये महाद्वीपों में और छोटे छोटे द्वीपों में क्या हो गया है, बट गया है। और इसके पीछे परमेश्वर का मूल उद्देश्य क्या था, मूल इच्छा क्या था, कि मनुष्य सारी पृथ्वी पर क्या हो जाए, छा जाए। मनुष्य सारी पृथ्वी पर छा जाए, फैल जाए। और उसके लिए साथ ही साथ जो पृथ्वी है या सृष्टि है, वो भी उसमें उसका सहयोगी परमेश्वर ने होने दिया। उत्पत्ति 11 अध्याय में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने सारी जातियों को पृथ्वी पर क्या कर दिया, उसी तरह से फैला दिया। और प्लेग के समय में पृथ्वी के साथ साथ सभी जातियां क्या हो गई, अलग अलग स्थानों में जाकर के फिर वो लोग बसने लगे। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कभी गुफाओं में रहते थे, तो उसको हम लोग आदम और हवा के लिए विचार कर सकते हैं, या उसके लिए लिखा हुआ है, जब उन्हें अदन की बारी से निकाल दिया गया तो वे फिर गुफाओं में रहने लगे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर खेती बाड़ी करना सीखा और आरंभ किया, उसको हम लोग उस टाइम में देख सकते हैं। और फिर हम लोग ये भी विचार करते हैं कि हमारे पृथ्वी में क्या थे, बहुत बड़े बड़े डायनासोर थे, जो कि आज हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जो कि अभी नहीं दिखाई देते हैं, है ना। और धीरे धीरे सब क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। तो वो सब निश्चय ही ये पहले के समय में पाए जाते थे, और जो कि क्या हो गए, जल प्रलय के समय में क्या हो गए, लुप्त हो गए या समाप्त हो गए। और जब भूभाग जो है बट गया, तो मनुष्य भी उधर इधर रहने लगे और फैलते चले गए पृथ्वी में। और परमेश्वर का यही उद्देश्य था कि मनुष्य क्या करे, फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। और बहुत सारी जातियों की सूचियों को आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं, अपना पर्सनल स्टडी में आप लोग जारी रखें। और सभी का नाम आप लोगों को मिलेगा, और उन सारे नामों को जब विज्ञान भी पढ़ते हैं या लिखा जाता है, कहाँ जहाँ पर दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है ना, पुराने तत्वों को, नामों को, तो इन सारे नामों को वहाँ पर भी पाया जाता है। तो बाइबल इस तरह से भी बहुत ही अधिक सबके लिए क्या है, ये रुचिकर किताब है। और आज पृथ्वी में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब है ये बाइबल। तो हम लोग जो प्रतिदिन इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सच में बहुत ही खास हैं। आपके साथ साथ और भी लोग पढ़ रहे हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत लोग पढ़ रहे हैं और उनके साथ आप भी एक इस कीमती पुस्तक को पढ़ने वाले पाठक हैं, है ना। और उसी समय जे हम लोग आगे पढ़ेंगे, निम्रोद के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वो एक ऐसा पुरुष था
वो विद्रोही था, वो शूरवीर था और वो बलवा करने वाला था और उसने परमेश्वर को चुनौती दी थी। ठीक है, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करना चाहता था। और हम लोग जब उत्पत्ति 11 अध्याय में पढ़ते हैं तब मनुष्य क्या विचार कर रहे थे। उत्पत्ति 11 अध्याय में वो कहते हैं, आओ इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो नूह के वंशज बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए, है ना। अब फिर वहाँ के लोग फिर क्या विचार कर रहे हैं, वही परमेश्वर के विरोध में वो विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमको पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फैल जाओ। लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर के विपरीत ही विचार करने के लिए सोचता रहता है ना। तो फिर उन्होंने यहाँ पर, आप लोग 11 अध्याय में पढ़ लेंगे, बाबुल की जो गुम्मट है उसको उन्होंने बनाया। उसको बनाने का उद्देश्य उनका क्या था कि अपना नाम को ऊंचा करना है ना। अपना नाम को ऊंचा करना है और उनको पृथ्वी पे नहीं फैलना है। तो ये परमेश्वर के विरुद्ध वे क्या कर रहे थे, बलवा कर रहे थे। और जब मनुष्य परमेश्वर का नहीं वरन अपने स्वयं के नाम को ऊंचा करने का विचार करता है तो अभिमान ही उसका मूल कारण होता है, घमंड ही उसका मूल कारण होता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, ठीक है। और निम्रोद ने भी परमेश्वर की महिमा नहीं की। और कई वर्षों के बाद बाबुल राज्य में ऐसा ही एक और राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। उसको परमेश्वर ने उसके अभिमान का उचित दंड देकर सुधारा। हम लोग पढ़ेंगे दानियल 4:30-31 पद को। कोई पढ़ेंगे दानियल 4:30-31 पद को। उत्पत्ति की पुस्तक को आप लोग खुद ही पढ़ते रहे, है ना। उत्पत्ति 11 अध्याय अभी आप पढ़िए, उत्पत्ति 4:30-31। यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने कहा, क्या यह महान बेबीलोन नहीं जिसे स्वयं मैंने अपने बाहुबल से अपने प्रताप की महिमा और अपने राजसी निवास के लिए बनाया है। राजा यह बात बोल ही रहा था तभी स्वर्ग से यह आवाज आई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तुझे सूचित किया जाता है कि राज्य तुझसे छीन लिया गया है। तो इसी बेबीलोन में आने वाले समय में कौन राजा हुआ, नबूकदनेस्सर। और उसने भी अभिमान के साथ क्या कहा कि मैं अपना नाम को ऊंचा करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझसे ये राज्य क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, है ना। तो परमेश्वर को मालूम है कि किसे कैसे सुधारना है, किसके जीवन में क्या करना है। यहाँ पर ये राजा है, उससे भी परमेश्वर क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और ये सारे वचन मुझे बड़े प्रेरित करते हैं कि सच में परमेश्वर केवल मसीहियों से बातचीत नहीं करता है ना। सभी से वो बातचीत करता है और कर रहा है। और निश्चय ही परमेश्वर अद्भुत है। उत्पत्ति 11 अध्याय में मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में विचार करने लगता है कि हम क्यों फैले, है ना। हम एक ही जगह में रहेंगे और अपने नाम को ऊंचा करेंगे। तो ये परमेश्वर का विरोधी विचार है ना। परमेश्वर जो बोल रहा है उसके विपरीत है ये विचार। तो हमें भी समझना है कि हमारा विचार क्या परमेश्वर की योजना में शामिल है या नहीं है ना। हमको परखना है आज के समय में। और उसी समय में मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी भी पाई जाती है। पहले मनुष्य एक ही भाषा बोलते थे, है ना। एक ही भाषा, एक ही बोली थी। लेकिन उनके बीच में परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली। और उसका उद्देश्य क्या था कि मनुष्य पृथ्वी में क्या हो जाए, फैल जाए। मनुष्य पृथ्वी में फैल जाए। परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों के लिए ही बनाया है कि इसमें पूरा भर जाओ और उसकी रक्षा करो। लेकिन मनुष्य नहीं करता है। और
परमेश्वर ने सब जातियों को, सब प्रजातियों को रहने के लिए अलग अलग सीमाओं को निर्धारित कर दिया, और विशेष रूप से इजरायली जाति के लिए परमेश्वर ने जो स्थान निर्धारित किया था उसको हम लोग सभी जानते हैं कि उनको कहा गया कि तुम उस स्थान में चले जाओ, है ना, कनान देश में चले जाओ। और इजरायली जाति का जो स्थान था वो परमेश्वर के बहुत ही, उसके हृदय के बड़े नज़दीक था, जो इजरायली जाति है। और उनको जो जगह दिया गया था वो भौगोलिक दृष्टि से भी, इज़राइल जो देश आज हम देखते हैं वो पृथ्वी का एक केंद्रीय स्थान है ना, केंद्र बिंदु के रूप में आप देखते हैं। वो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी वो एक केंद्र में दिखाई पड़ता है। और इज़राइली जो जाति है वो भी परमेश्वर के हृदय के काफ़ी करीब है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आदम हवा के बाद हाबिल हुआ, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, लेकिन वो मारा गया। लेकिन कैन को ही फिर प्रभु ने बढ़ाया। कैन के भी जो 3 बेटे हुए, तो उसमें से जो एक बेटा है उसके द्वारा, शेत के द्वारा वंशज को आगे बढ़ाया गया। और फिर जो है पृथ्वी में और बुराई बढ़ गई, लेकिन फिर उसी के वंशज में से जो है नूह को फिर क्या किया गया, चुना गया, क्योंकि वो भी परमेश्वर के प्रति क्या था, विश्वास योग्य था। और फिर नूह के वंशज में भी देखते हैं उसका एक बेटा शेम, है ना, शेम के द्वारा वंशज को आगे बढ़ाया गया। तो मनुष्य जाति में से ऐसा लोगों के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि था जो अपने सृष्टिकर्ता के प्रति क्या थे, विश्वास योग्य थे, है ना। और उनके द्वारा ही परमेश्वर जो है अपनी इच्छा को पूरा करने की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। और वही आगे बढ़ते बढ़ते किसके पास पहुंचा है, इज़राइल जो शब्द है हम देखते हैं, जो याकूब है ना। और उसके बाद ये एक जाति के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में हम देखते हैं, पहले एक मनुष्य के रूप में, फिर एक परिवार के रूप में, फिर एक जाति के रूप में, और फिर एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर की योजना को हम इस पृथ्वी पर क्या होते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यदि हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 उसका 8 और 9, व्यवस्था विवरण 32 उसका 8 और 9 यहाँ लिखा हुआ है, जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग में बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इज़राइलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। तो परमेश्वर ने सब जातियों की अपेक्षा इज़राइल को अधिक महत्व दिया था, है ना। और ऐसा नहीं है कि दूसरे से परमेश्वर पक्षपात करते हैं, दूसरों को भी सभी चीज़ मिल रहा है ना। जैसे हम देखते हैं कि प्रतिदिन सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी के ऊपर उदय होता है, धर्मी और अधर्मी। लेकिन जो सबसे घृणित पाप जो परमेश्वर को लगता था वो था कि पराये देवताओं की उपासना करना, है ना। ये परमेश्वर को एकदम पसंद नहीं है कि कोई मिट्टी या लोहे या किसी और चीज़ को बनाकर उसकी उपासना करे। और बाकी जो जातियां थी वो अधिकांशतः दूसरे अपने बनाए हुए देवी देवताओं की या माने हुए देवी देवताओं की उपासना किया करती थी। और कई बार जो इजरायली जाति है वो भी उन्हीं के प्रभाव में आ जाती थी और वैसा ही करती थी, और जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध का उनको सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर जो इजरायली जाति है उनके अंदर या उनके पूर्वजों ने ये सिखाया था कि हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। तो जैसे ही वे पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर फिर से बना हुआ हम देखते हैं, है ना। परमेश्वर ने प्रजातियों को बनाया, ठीक है, परंतु जातिवाद, प्रजातिवाद, भाषावाद, वर्ण भेद, रंग रूप जो अलग अलग हम देखते हैं, तो उसको परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसको मनुष्य ने अपनी ओर से बनाया या सोचा, है ना, कि ये इस जाति का है, वो उस जाति का है ना।
प्रजातियों को बनाया, जैसे कि हम अलग अलग देखते हैं, हम अलग अलग रंग रूप के हैं, इसे परमेश्वर ने बनाया। लेकिन ये विविधता है ना, अनेकता है, या ये खूबसूरती है परमेश्वर की ओर से। लेकिन इसको मनुष्य ने बांटा कि नहीं ये अच्छा है और ये बुरा है, क्योंकि उसी फल को उसने खाया है तो वैसा ही विचार करता रहता है कि ये जाति अच्छी और ये जाति बुरी, ये रंग अच्छा और ये रंग बुरा, ठीक है, ये भाषा अच्छी और ये भाषा बुरी, है ना। तो ये मनुष्य उस खाए हुए फल के प्रभाव से प्रभावित उस विचार को अपने जीवन में रखता है, और इसके कारण आज हम देखते हैं संसार में या मसीही समुदाय के बीच में भी हम देखते हैं कि ये सारी बातें पाई जाती है ना। ये मनुष्य के ही क्या है, आविष्कार हैं, ये जातिवाद और भाषावाद और रंग भेद, ये सब हम अपने शादी ब्याह के में भी देखते हैं, या फिर हम बातचीत में भी देखते हैं, है ना। सब चीज़ में इस बात को हम देखते हैं। तो हमें विचार करना है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमको खुद के लिए अब इसको अप्लाई करना है कि हम सबके प्रति एक समान व्यवहार कर सकें, क्योंकि परमेश्वर जो है जातिवाद, भाषावाद और रंग रूप जो ऊंच नीच किया जाता है उसके विरुद्ध है। और यदि हम लोग भी उसमें शामिल रहते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, है ना। और जब परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, अभिमानियों का सामना करता है। तो हमें नम्र होना है। और जब हम यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं तो उसने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा क्या कर दिया है, सभी जातियों, भाषाओं और कुलों और गोत्रों के लिए उद्धार का कार्य को संपन्न कर दिया है। वो सबको ही इकट्ठा करने वाले हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 और 7 उसका 9 को आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 और 7 उसका 9 को आप लोग पढ़ सकते हैं ना, कि यीशु मसीह ने सभी जाति, भाषाओं, कुलों और गोत्रों के लोगों के लिए उद्धार कर दिया है, ठीक है। तो हमको भी सभी के लिए क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए हमारा मन। कई बार हम ऐसा होते हैं कि हम अपनी कलीसिया में ही सीमित हो जाते हैं और दूसरी कलीसिया के लोग हमको अच्छे नहीं लगते हैं। कई बार हमें अपनी ही जाति अच्छी लगती है, दूसरी जाति अच्छी नहीं लगती है। कई बार हमें केवल अपनी भाषा अच्छी लगती है, दूसरे की भाषा अच्छी नहीं लगती। तो हमारे अंदर से वो जो कड़वाहट की बात है, या बैर की भाव है, या जो बंधन है, सीमितता का जो विचार रहता है, अपने आप को रिजर्व रखना, ऐसी भावनाओं से हमें क्या करना है, बचना है, ठीक है। और इस युग में छुटकारे का क्या प्रबंध था, इस युग में छुटकारे का क्या प्रबंध था। इस युग में उत्पत्ति 8 और 20 में आप लोग देखिए, कोई पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 उसका 20 जल्दी से। उत्पत्ति 8 उसका 20 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब पशु पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम चढ़ाया। तो इस युग में भी बलिदान परमेश्वर की ओर से क्या था, एक वाचा का चिन्ह था। और ये बलिदान कहाँ शुरू हुआ था, अदन की बारी से ही शुरू हुआ था, परमेश्वर ने उसे शुरू किया था। और नूह के साथ भी पशु पक्षियों को रखा गया कि आने वाले समय में वो उसे क्या कर सकें, बलिदान कर सकें। और आने वाले समय में मसीहा जो है उनके लिए बलिदान होगा, वो सुसमाचार उनमें बना रहे, उस पर वो लोग विश्वास कर सकें। और यदि हम भजन संहिता 50 का 5 पढ़ें, भजन संहिता 50 का 5, वहाँ लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तो मनुष्य भी जो है उस बलिदान को चढ़ाकर परमेश्वर के साथ क्या कर रहा था, अपने वाचा को बांध रहा था कि हाँ, हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ ही बने हुए हैं। तो वे लोग आने वाले मसीह की मृत्यु पर आधारित सुसमाचार को क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। हम लोग किसके बारे सुनते हैं, जिनका बलिदान हो चुका है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह से पहले के समय के जो लोग थे, तो वो लोग किस बात पर विश्वास कर रहे थे कि आने वाले समय में उनके लिए एक मसीहा क्या होगा, बलिदान होगा। ये उनको सुसमाचार सुनाया जाता था, या परमेश्वर की ओर से उन्हें बताया जाता था, ठीक है, या अपने पूर्वजों के द्वारा, या एक दूसरे को वो ये बताते थे और इस बात पर विश्वास करते थे। और इससे उनका
जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ बनता था, है ना। इब्रानियों 4:2 में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:2 में, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है। क्योंकि हमें उन्हीं की नाई, किन की नाई, जो पहले के समय के लोग थे, है ना, उन्हीं की नाई हमें सुसमाचार सुनाया गया है। कुछ कुछ पदस्थल है, समय तो काफ़ी हो गया है, कोई जल्दी से अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। प्रेरितों 3:21-26 कोई पढ़िए, प्रेरितों 3:21-26। प्रेरितों 3:21-26। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और समूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। आमीन। तो पहले समय से ही उनको यीशु मसीह के बारे में सुनाया जा रहा था, और ये जो पतरस है वो बाद में उनको सुना रहा था कि अब ये काम हो चुका है, यीशु मसीह बलिदान हो चुका है ना, उस तरह से वो सुसमाचार उनको सुना रहा था। फिर प्रेरितों 13:46 हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों 13:46। यहाँ लिखा हुआ है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। और पौलुस भी उन यहूदियों को सुना रहा था, लेकिन फिर वो लोग फिर भी नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे, तो फिर हम लोग अन्य जातियों को सुनाते हैं, ऐसा पौलुस ने उनको कहा। और गलातियों 3:8 हम लोग पढ़ेंगे, गलातियों 3:8, गलातियों 3:8 यहाँ लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ से सब जातियां आशीष पाएंगी। तो अब्राहम को पहले से ही ये सुसमाचार सुना दिया गया था कि तुझसे सब जातियां, अन्य जातियां भी, है ना, क्या होंगी, आशीषित होंगी। तो उनको ये सुसमाचार पहले से ही सुना दिया गया था कि उनके लिए एक मसीहा बलिदान होगा और उनके ही द्वारा फिर आगे इस तरह का प्रभु का राज्य क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो और भी बहुत सारे पदस्थल हैं, लेकिन अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। आपके पास जो भी सवाल होगा आप लोग ज़रूर हमको मैसेज में भी भेज सकते हैं, ताकि उसका तैयारी किया जा सके, और साथ ही साथ आप कल भी पूछ सकते हैं, है ना, मानवीय शासन के युग के विषय में, साथ ही निष्पाप युग, और क्या पढ़े हैं हम लोग, विवेक के युग में। ठीक है, तो सच में परमेश्वर जो है अपनी योजना अनुसार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मनुष्य के असफल होने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी योजना को नहीं बदल रहे हैं। उसके छुटकारे के लिए उन्होंने उपाय कर रखा है, हर समय जैसा आवश्यकता था
उनको बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता थी तो वहाँ उनको चढ़ाने दिया जाता था। आज उस बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। वो बलिदान क्रूस पर पूरा हो चुका है, लेकिन आज अब हमको खुद उन बातों पर विश्वास करके अपने जीवन को बलिदान करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उस सुसमाचार को सभी जातियों के बीच में, सभी भाषा के बीच में क्या करना है, पहुंचाना है। जिस माध्यम से भी हम पहुंचा सके, हमको पहुंचाने का प्रयास करना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है। चाहे हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस किसी भी देश महादेश में रहते हैं, जिस किसी जाति भाषा, जिस तरह के भी हम गरीब हैं, अमीर हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसे भी हैं, हम परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और परमेश्वर ने हमको विशेष उद्देश्य से रखा है इस पृथ्वी पर। और परमेश्वर प्रतिपल प्रति घड़ी हमें देखते हैं कि हम उसकी ओर ताकें, चाहे संसार जैसा भी हो। संसार विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, अपने मनों को प्रभु की ओर लगाना है और प्रभु जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। सच में प्रभु जी, आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु जी, हमें छोड़ा नहीं है, हमें त्यागा नहीं है प्रभु जी। और आपका दृष्टि, आपका नियंत्रण हमारे ऊपर लगा हुआ है प्रभु जी। आपके कान हमारी दुहाई की ओर लगे हुए हैं प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आप अपनी योजना अनुसार प्रभु इस पृथ्वी को आपने हम मनुष्यों को दिया है कि हम इस पर फूले फले और भर जाएं। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कर कि हम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, जैसे भी हों प्रभु जी, हम इस पृथ्वी पर भर जाएं प्रभु जी, और आपकी इच्छा और योजना इस पृथ्वी पर पूरा होने सके। हाँ प्रभु जी, हर एक अंधकार की युक्तियों को जो इस पृथ्वी को नाश करना चाहता है, बेडौल और सुनसान बनाना चाहता है, हर एक उन युक्तियों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम एक बेहतर परिवार बन सके, जैसे नूह का एक परिवार बेहतर परिवार बन सका आपकी योजना को पूरा करने के लिए। हाँ प्रभु जी, शामिल हुआ प्रभु जी, वैसे ही हम भी अपने परिवार को, घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने इब्राहिम को बुलाया प्रभु जी, बहुतों के लिए आशीष का कारण होने के लिए, उसने उस बुलाहट को पहचाना। हम भी प्रभु जी आपकी उस बुलाहट को पहचान सके और आपने हमें जिनके लिए भी प्रभु जी आशीष का कारण ठहराया है, हाँ प्रभु जी, हम आशीष का कारण बन सके। हाँ प्रभु जी, और आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटी और कमी है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से, वो आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी पूरा किया जाए। हाँ प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दिया जाए कि हम पृथ्वी के छोर तक प्रभु जी आपके गवाह ठहरने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर हम अपने घर में, हाँ प्रभु जी, अपने पड़ोस में, और प्रभु जी पृथ्वी के छोर तक आपके नाम को ऊंचा उठा सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, इन रास्ते में आने वाले हर एक अंधकार की युक्तियों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हाँ प्रभु जी, सकरे रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप हमारे पाँव को मजबूत करें, स्थिर करें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और आगे प्रार्थना विषय का समय है। यदि कोई प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो बताएंगे जल्दी से। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। मेरा प्रार्थना विषय, जो हमने बेटे की सगाई की थी, उस बहू के पापा रात को खत्म हो गए हैं, तो उन परिवार के लिए शांति के लिए प्रार्थना करना। और बेटा और पापा तो वहाँ पे गए हुए हैं, हम भी दिन में जाएंगे, तो हमारे लिए भी दुआ करना कि प्रभु उनके परिवार में शांति दे। जय मसीह। जय मसीह की। हमारे लिए प्रार्थना करना। काली मीटिंग में नहीं संगरे, हम गांव गए थे नहान के निमित्त। उस लोग संसारी लोग हुए, इसलिए मीटिंग में जुड़ नहीं पाए, उसी के लिए क्षमा मांगते हैं। और मेरे लिए प्रार्थना करना। और टोकन, एक टोकन कट नहीं पाते, वो टोकन के लिए प्रार्थना करना। और मेरे लिए, मेरे पति के लिए, सब
सबको जय मसीह। ठीक है। जय मसीह की सिस्टर, मेरे बाएं आँख के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। सूजन हो गया है, फुंसी हुआ है 2-3 दिन से, उसका चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। जी सिस्टर। आइए तो हम प्रार्थना में जाते हैं, यदि और किसी का नहीं है तो। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। मानवीय युग के पिता में परमेश्वर हम जान पाए पिता, सीख पाए स्वामी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर अपनी बेटी के द्वारा पिता हम सबों के ऊपर प्रकट करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज के आराधना के वे भाई के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, और भी वो पिता परमेश्वर आपके नाम के महिमा के लिए पिता आराधना कर सके पिता, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता। अपने पिता परमेश्वर परिस्थिति में रहकर स्वामी आप सहायता करे, आप मदद करे, आप अनुग्रह करे पिता। और प्यारे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं स्वामी अनीता देवी और उसके जो बहू के जो पापा हैं पिता परमेश्वर, जो सो गए हैं प्रभु, मैं उस शोकित परिवार के लिए, दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। शांति देने वाले, तसल्ली देने वाले आप हैं मेरे परमेश्वर पिता। उस परिवार को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। और सच में मेरे महान परमेश्वर पिता, आपने हमें एक धन्य आशा दे के रखा है मेरे परमेश्वर की, जब हम इस दुनिया में से जाए पिता आपके पास पहुंचाए जाएंगे पिता। सच में मेरे परमेश्वर पिता, और उस परिवार जब दुख से होकर गुजर रहे हैं पिता, शोक में है मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें अपने वचनों से पिता तसल्ली को प्रदान करे, सुरक्षा शांति को प्रदान करे। उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी, उनके जो आत्मिक जीवन के लिए पिता, वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पिता, हर एक बात में सहायता करे, मदद करे। भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए मेरे परमेश्वर पिता आप भी सहायता करे, आपकी सुरक्षा के बारे में दे देती हूँ। और जो भी उनके काम में पिता परमेश्वर, जो धान बेचने वाले हैं, जो टोकन की समस्या हो रही पिता, जो भी रुकावट है, बाधा है, यीशु आपके नाम से दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर टोकन कटने में आप ही की सहायता को मांग लेती हूँ। जीरानी सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो आंखों में सूजन है पिता, दर्द है, पीड़ा है मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उस जगह पर पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आपकी छुटकारा प्रकट होने पाए पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी दर्द करने वाली सूजन की दुष्ट आत्मा है पिता, हम पिता परमेश्वर उनकी आंखों से दूर करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपने अधिकार दिया है पिता, उस अधिकार के साथ पिता परमेश्वर उस सूजन को, दर्द को, पीड़ा को पिता हम दूर करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में। और अजय भैया के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी, जो भी उनके मुंह में सूजन है पिता, पीड़ा है मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके चंगाई वाले हाथों में सौंप देती हूँ पिता। आप यहोवा राफा हैं, और पिता आपके वचन में लिखा है स्वामी कि आपके घावों से पिता चंगे हुए हैं। इसलिए मैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पिता, जहाँ पर दर्द है, सूजन है, मुंह में पीड़ा है प्रभु जी, खाने पीने में दिक्कत होती है, आपके वचन अनुसार पिता परमेश्वर पूर्ण चंगाई प्रकट हो पिता। पूरे परिवार को आपके हाथों में दे देती हूँ, उर्मिला सिस्टर को आपके हाथों में दे देती हूँ, आज के दिन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ पिता। हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर आप चलाएं स्वामी, हमारे
हमारे सोच विचारों को पिता शुद्ध करे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हमारे मुंह से पिता परमेश्वर किसी के लिए पिता परमेश्वर बुराई नहीं पिता, आशीष की बातें ही निकलने पाए पिता, क्योंकि आपने पिता हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हैं स्वामी। हम सबों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में पिता परमेश्वर सुरक्षित करती हूँ स्वामी। हम सबों को पिता परमेश्वर हर एक बुराई से पिता, संसार की अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से, जीविका की घमंड से बचाए प्रभु जी, हर एक दुर्घटनाओं से बचाए प्रभु जी, हर एक रोगों से बचा कर रखे स्वामी, ताकि प्रभु जी हम भले चंगे स्वस्थ होकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करे पिता, आपकी स्तुति करे, आपके नाम को ऊंचा करे। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम सबों को आपके हाथों में देती हूँ, हमारे परिवारों को पिता, हमारे आस पड़ोस को पिता, हमारे कार्य के क्षेत्रों को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ। और हम सब पिता परमेश्वर अपने कार्यों में रहकर पिता आपके नाम को ऊंचा करने पाए पिता, आपको प्रकट करने पाए प्रभु जी, और हमारे मुंह को ऐसा सामर्थ्य से भरे मेरे परमेश्वर कि जहाँ पर पिता परमेश्वर हमें सुसमाचार सुनाना है वहां पर हम सुसमाचार सुनाए पिता। आप सहायता करें, आप हर एक की मदद करें प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में दे देती हूँ और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करे और परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन। आगे सुनीता सिस्टर आशीष वचन बोलेंगे। आइए हम अनुग्रह वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग। आमीन।